अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। बहुत मज़ेदार सी, टेस्टी सी, और बिल्कुल इसको हम अगर बना के एक दफ़ा इंजॉय कर लेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट्स की कढ़ाई को हम भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी है और झटपट से हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये चिकन ले लिया मैंने और उसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया। आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर ले लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने। और ये तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अब ये 1 किलो के बराबर चिकन था और उसके लिए जो स्पाइसेस हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया सबसे पहले, और 1 टेबलस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स ले लिए, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ले लिया, थोड़ी सी हल्दी, और 1 चम्मच के बराबर मैंने सूखी मेथी ले लिया, 1 टेबलस्पून नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा बराबर क्वांटिटी में 1-1 चम्मच इसको ले लिया। और सबसे पहले वो जिसको हम प्रेशर कुकर में बनाने जा रहे हैं, तो प्रेशर कुकर में चिकन डालने के बाद प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसके साथ ही 1 कप इसके अंदर मैं पानी शामिल कर लूँगी। और पानी डालने के बाद इसको बस बंद करके चूल्हे के ऊपर रख देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छा सा गला लेंगे। और 10 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाना, वरना चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा। और उतना हमने इसको नहीं गलाना, बस थोड़ा सा गलाना है हमने, जितना हमें ज़रूरत है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छा सा गल गया। और अब मैंने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया, अपनी दूसरी कढ़ाई में। और ये तमाम स्पाइसेस जो भी मैंने दिखाए हैं वो तमाम के तमाम इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। पहले चिकन में हमने कुछ भी शामिल नहीं किया, सिर्फ प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको चूल्हे के ऊपर रख के गला लिया था प्रेशर कुकर में। और अब इसको इसमें डालने के बाद बस अच्छा सा हमने इसको हिलाते हिलाते पानी खुश्क कर लेना है, भून लेना है। और अब 2 हरी मिर्चें मैंने काट के इसके अंदर डाल ली हैं। मज़ीद थोड़ा सा भूनते हैं कि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। और जो ही थोड़ा सा पानी खुश्क होगा तो उसके अंदर 1 कप ऑयल डाल के मैं इसको अच्छा सा मज़ीद भून लूँगी। और चम्मच को ज़रा आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर में इसको हिलाया। अगर हम तेज़ी से हिलाएंगे तो ये हमारी जो चिकन की बोटियाँ हैं ये बिल्कुल टूट भी सकती हैं। और ये जो 1 कप ऑयल था अब मैंने इसके अंदर डाल लिया। और 1 कप ऑयल डालने के बाद मज़ीद इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसको भूनेंगे। बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है, बिल्कुल नरम हो गया है। और इसको इतना भूनना है कि टमाटर और प्याज अगर थोड़े थोड़े भी खड़े हैं तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाएंगे जब हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। और साथ ही 1 प्याली मैंने दही फेंट के रख लिया है, उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से प्याज और टमाटर बिल्कुल घुल गए हैं और तमाम स्पाइसेस भी अच्छी से खुशबू आ रही है अभी से इनकी। और अब इसके अंदर थोड़ा सा भूनने के बाद जो दही रखा हुआ है फेंट के वो डाल लेती हूँ मैं। और दही डालने के बाद व्यूअर्स इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बल्कि दही डालने के बाद इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे और बिल्कुल दम लगा देंगे इसके ऊपर ढक्कन लगाने के बाद। और अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर 5 मिनट के लिए दम लगाएं। और अगर आप बिल्कुल खुश्क कर इसको रखना चाहते हैं मसाले को, तो फिर ढक्कन खोलने के बाद भी मज़ीद इसको 5-7 मिनट के लिए आप पका सकते हैं। और 5 मिनट का दम लगाने के बाद अब मैंने कढ़ाई का ढक्कन उठा लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल दही जो है उसका भी एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और थोड़ा सा बस खड़ा खड़ा मसाला है। और अगर आप इस खड़े मसाले को भी कम करना चाहते हैं तो मज़ीद और 1-2 मिनट के लिए पका लें तो ये भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और अब चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर लिया और इसके अंदर ये धनिया और हरी मिर्चें और अदरक थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। इतनी मज़ेदार और टेस्टी कढ़ाई तैयार हो गई है कि बिल्कुल ये बट की कढ़ाई के बराबर इसका टेस्ट है। और आप एक दफ़ा जब इसको ट्राई करेंगे तो बस आप बाज़ार की जो चिकन कढ़ाई आप अगर शौक़ से खाते हैं तो आप उसको भी भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी और मज़ेदार है। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी झटपट वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और सब्सक्राइब के साथ ही छोटा सा बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो व्यूअर्स फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।